औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहुँच गए मसला नंबर 620 के क़िरात अज़कार इनको अंजाम देना है तो इस तरह के उस पर उर्फ़ की निगाह में बोलना सिद्क़ करे, तकल्लुम सिद्क़ करे। अगर ये मुंह बंद करके दिल में पढ़ रहा है तो इसको बोलना नहीं कहते, तकल्लुम नहीं कहते। इसी तरह अगर मुंह हिला रहा है लेकिन आवाज़ उसमें से नहीं निकल रही तो भी तकल्लुम नहीं कहते। तो जितने अज़कार हैं, क़िरात हो गई, सारी नमाज में जो कुछ भी पढ़ना है उसमें ये उर्फ़ी तकल्लुम का सिद्क़ आना ज़रूरी है, वरना वो ज़िक्र बातिल है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा अपने आप को सुना रहा हो, ये वाजिब नहीं है। यानी इतनी आवाज़ निकाले कि अपने कान सुन लें, ये वाजिब नहीं है। हाँ, मुस्तहब शुमार किया गया है कि बंदा इतनी आवाज़ निकाले, कोई शोर मोर है तो वो ख़त्म करे ताकि ख़ुद अपनी नमाज को सुन रहा हो। योतबर फ़िल क़िरात वग़ैरह मिनल अज़कार वल अदिया, क़िरात हो गई, अज़कार हो गए, दुआएं हो गई, उनमें ये ज़रूरी है कि सिद्क़ु तकल्लुम बिहा उर्फ़न, कि उसको उर्फ़न तकल्लुम कहा जा सके। तकल्लुम क्या चीज़ है? कहा हुआ अस्सौत अल-मुअतमद अला मखारिजिल फ़म, ये आवाज़ होती है जिसका मखारिज हरूफ, जहाँ से हरूफ निकलते हैं उनको मखारिज फ़म भी कहते हैं, उन पे इसका एतमाद होता है, यानी उन्हीं से ये आवाज़ निकल रही होती है। अल-मुलाज़िम लिसमाइल मुतकल्लिम हमहमतहु, इसके साथ ये लाज़िम है कि वो मुतकल्लिम ख़ुद हमहमा सुन रहा होता है। हमहमा कहते हैं ऐसी आवाज़ जिनमें हरूफ की पहचान ना हो सके लेकिन एक किस्म की हम आवाज़ सुन रहे होते हैं। जैसे पेश नमाज से हम दूर खड़े होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा लफ्ज़ वो अदा कर रहा है, लेकिन एक किस्म की आवाज़ हम तक आ रही होती है, तो ये हमहमा है। ये हमहमा ख़ुद कम अज़ कम ये सुन रहा हो। वलाओ तकदीरन, चाहे तकदीरान ही क्यों ना हो। तकदीरान से मुराद ये है कि वहाँ शोर है, अगर वो शोर ख़त्म किया जाए तो ये हमहमा सुन लेगा। तो ये तकदीरी तौर पर हमहमा मौजूद है, अगरचे उस शोर की वजह से इसको सुनाई नहीं दे रहा। तो ये हमहमा ज़रूरी है। फ़ला यकफ़ी फ़ी मुजर्रद तस्वीरुल कलमात फ़िन नफ्स, अपने अंदर कलिमात की तस्वीर सोच लेना, अपने अंदर कलिमात को दोहराना, ज़बान पे ना, अपने दिल में। मिंदून तहरीक लिसान, ज़बान हिलाए बग़ैर ये काफ़ी नहीं होगा। मिंदून तहरीक शफ़तैन, होंठ भी नहीं हिल रहे, ज़बान भी, तो ये काफ़ी नहीं है। और मा तहरीक है मा मिन गैर ख़ुरूज सौत अन मखारिज अल मुअतादा, या हिला तो रहा है ज़बान को और होंठों को लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही मखारिज हरूफ, मखारिज सौत, जहाँ से कलिमात निकलते हैं वहाँ से आवाज़ नहीं निकल रही, तो ये काफ़ी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को सुनाए। नाम ला युतबर फ़िया युस्मिअ अल मुतकल्लिम नफ़्सहु, अपने आप को सुनाना ये शर्त नहीं है। वलाउ तकदीरन, वही तकदीरन का माना जो अभी ऊपर क्या है कि शोर ख़त्म किया जाए तो अपने आप को सुना लेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है मुतकल्लिम अपने आप को सुनाए। मा यतलफ़्फ़ज़ बिही मिनल कलिमात, जो कलिमात अदा कर रहा है, मुतमय्यज़तन बाज़ान बाज़ को, हर कलमा एक दूसरे से तमीज़ पा के इसको वाज़े सुनाई दे रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगरचे इस तरह करना मुस्तहब है। व इन काना युस्तहब लिल मुसल्ली युस्मिअ नफ़्सहु तहक़ीक़न, अगरचे मुस्तहब यह है नमाज़ पढ़ने के वाले के लिए कि वो अपने आप को वाज़े तौर पर सुनाए। तहक़ीक़न यानी वो तकदीरन के मुकाबले में आए। तकदीरन ये होता है कि शोर होता है, वो ख़त्म किया जाए तो अपने आप को ये सुना लेगा। तहक़ीक़न यह है कि भाई ख़त्म करके खामोशी करा के फिर अपने आप को सुनाए, ये तहक़ीक़न है। तो ये तहक़ीक़न आवाज़ अपने आप को सुनाना। वलाउ बिराफ़ मवाने सौत, अगरचे
वो जो माने हैं आवाज़ के सुनने से, वला बिराफ़ मवाने इससे माँ, सुनने के आगे जो मवाने हैं शोर वगैरह वो ख़त्म करके अपने आप को सुनाना ये मुस्ताहब है। फ़ला युसल्ली फ़ी महाब्बिर रिया शदीद, हवा बहुत शदीद है तो वहाँ ना पड़े, ये उस मुस्ताहब को हासिल करने के लिए। आओ फ़ी ज़ौज़ा, या शोर है तो वहाँ ना पड़े, ये मुस्ताहब हासिल करने के लिए। अम्मा इत्तिसाफ़ तकल्लुम बिल जार वाल इख़्फ़ात, अब बात आ रही है कि जहर क्या चीज़ होती है, इख़्फ़ात क्या चीज़ होती है। तो इसमें फरमा रहे हैं कि जार और इख़्फ़ात उर्फ़ी चीज़ है। उर्फ़ कहे कि ये जार है तो बस जार है, चाहे आप उसी तरह आवाज़ निकाल रहे हों जिस तरह आप पेश नमाज इख़्फ़ातन आवाज़ निकालता है, कान में जैसे बात की जाती है, आप आवाज़ इसी तरह निकाल रहे हैं, लेकिन इतनी पावर के साथ कि सारी मस्जिद में जा रही है। वही बैठी हुई आवाज़ जिसमें जौहर आवाज़ नहीं है, बैठे हुए जिस तरह गला बैठ जाता है तो आवाज़ निकलती है, उस तरह की है। और है इतनी पावर के साथ कि सारी मस्जिद सुन रही है, तो ये जहर है उर्फ़ी निगाह में। तो मेयार उर्फ़ है। और अगर उर्फ़ कहे कि ये इख़्फ़ात है, चाहे आप वो जौहर सौत निकाल रहे हों, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ये जौहर सौत है, कान में हम इस तरह नहीं बोलते, ये जौहर सौत निकाल रहे हूँ, लेकिन इतना कमज़ोर के उर्फ़ कहे कि ये तो इख़्फ़ात है, तो वो इख़्फ़ात होगा। तो मेयार उर्फ़ के पास है, ये मेयार नहीं है कि वो आवाज़ बैठे हुए गले वाली आवाज़ की तरह है कि ठीक ठाक जो आवाज़ साफ़ गले की आवाज़ की तरह है, ये मेयार नहीं है, मेयार उर्फ़ है। अम्मा इत्तिसाफ़ तकल्लुम बिल जार वाल इख़्फ़ात, जार और इख़्फ़ात के साथ मुत्तसिफ़ करना कलाम का, किरात का। फल मनात फ़ी ऐज़न असिदकल उर्फ़ी, हमारे नज़दीक उर्फ़ मेयार है। ला सिमा में बेजानिब वादा में, ये मेयार नहीं है कि जारी वो होगी कि साथ वाला सुन रहा हो और इफ़ाती वो होगी कि साथ वाला ना सुन रहा हो, ये मेयार नहीं है। वला ज़ुहूर सौतिल जौहर सौत वादा में ही, ये मेयार नहीं है कि आवाज़ का जौहर जो है, ये आवाज़ की सख्ती कुरख्ती जिसको हम कहें, ये ज़ाहिर हो रही है तो जारी है, नहीं तो इख़्फ़ाती है, ये मेयार नहीं है। इसी तरह फ़ला यस्दुक अल इख़्फ़ात अलामा यशबा कलाम अल मबहू, बैठे हुए गले वाले शख्स की जो आवाज़ होती है उसके मुशाबे जो आवाज़ निकल रही है। व इनका न ला यज़ और जौहर सौत फ़ी, अगरचे उसमें आवाज़ का वो खुरदरापन जो होता है, जो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ का मोटा अब इसका क्या लफ्ज़ जार कहें इसको, बस अगरचे उसमें जौहर सौत नहीं है तब भी इसको इख़्फ़ात नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें पावर इतनी है कि सारी मस्जिद सुन रही है वो उसी तरह जैसे गला बैठा हुआ होता है। मबहू वो होता है जिसका गला बैठा हुआ है। वला यजूज़ अल इफ़राद फ़िल जहर, और जहर में भी इतना इफ़राद बहुत ज़्यादा जहर ना करें। का सियाह, जैसे एक बंदा आवाज़ें ऊँची लगा रहा होता है, किसी को निदा दे रहा होता है, मसलन दूर शख्स जो खड़ा है, तो जार में इफ़रात ना करें। फ़िल किरात हालल सलात, नमाज की हालत में किरात के वक्त जार में भी बहुत इतना ना करें कि जैसे किसी को इंसान आवाज़ें लगा रहा हो। अच्छा, ये मसला यहाँ ख़त्म। आगे है कि एक बंदा है जो सूरत अल-हम्द की सारे मसले में बात होगी, दूसरी सूरत की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो दूसरी सूरत सही पढ़ने से आजिज़ है उसको दूसरी सूरत है ही माफ़, वो ना पढ़े तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अल-हम्द माफ़ नहीं होती, तो अब है कि एक बंदा आजिज़ है सूरह अल-हम्द पढ़ने से, तो सीख ही नहीं सकता, तो हम उसको कहेंगे कि भाई जितनी तुम्हें अल-हम्द आती है तो उतनी मिक़दार पढ़ लो, जितनी तुम्हें सही बाज़ मिक़दार, यानी एक मोतद्दे मिक़दार, अच्छी खासी मिक़दार, या सारी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी खासी एक मिक़दार है, वो उसको आती है तो बस वो उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो सीख ही नहीं सकता। और अगर इतनी मिक़दार नहीं जानता तो साथ कुरान मिला ले, जो जानता है कुरान में से कोई आयत मिला ले, और अगर वो भी नहीं जानता तो फिर तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह करता रहे, वो मिला ले।
तो ये है जो बिल्कुल सीख ही नहीं सकता। अब नीचे बात आएगी जो सीख सकता है लेकिन उसके पास वक्त नहीं है क्योंकि नमाज कज़ा होने वाली है, तो उसमें आगे तफसील आ रही है। मन ला यक़दिर अला क़िराअतिल हम्द इल्ला अलल वजहिल मलहून, जो अलहम्द की क़िराअत नहीं कर सकता मगर गलत तरीके से, और कोई उसको वो कादिर ही नहीं है सही तरीके से करने पर। वला यस्तती अन यतअल्लम, और सीख भी नहीं सकता, जैसे हमारे यहाँ अनपढ़ लोग होते हैं। तो अज्ज़अहु ज़ालिका इज़ा काना युहसिन मिन्हु मिक़दारन मुतदबिह, तो अगर एक सारी अलहम्द नहीं आती, अच्छी खासी मिक़दार उसमें से है जो मसलन अलहम्द के 3 हिस्से 4 हिस्सों में से 3 हिस्से वो अच्छी तरह जानता है, वो अच्छी तरह उसकी क़िराअत वहाँ ठीक है, तो वही 3 हिस्से जो हैं वो काफ़ी हैं। वइल्ला, अगर ये इतनी मिक़दार नहीं जानता सही तरीके से, तो फलावत लज़ूमन यज़ूम इला क़िराअत मलहूनन क़िराअत शैइन युहसिनु मिन साइरिल कुरान, तो वो जो गलत अलहम्द की क़िराअत है उसकी वो भी करे, और उसके साथ कुरान मजीद की जो उसको मिक़दार सही आती है, इतनी मिक़दार जो उसकी अलहम्द की रह रही है, इतनी आयात साथ मिला ले कुरान की। क़िराअत शैइन युहसिनु, एक मिक़दार, यानी ये मुहैया नहीं किया कि कितनी मिक़दार, बार कुछ मिक़दार कुरान मजीद की मिला ले। वइल्ला फ़तस्बीह, और अगर कुरान में से भी और भी नहीं जानता हो, जानता यही अलहम्द है और वो भी गलत, इसके अलावा कुछ नहीं जानता, तो फिर तस्बीह साथ मिला लेगा। ये था जो बिल्कुल सीख ही नहीं सकता। एक है जो सीख सकता है लेकिन उसका मसला यह है कि वक्त तंग है, अब उसको सिखाते रहे तो उधर से नमाज कज़ा हो जाएगी, तो सारी नहीं सीख सकता, बाज़ हिस्सा उसको सिखा लेंगे। तो वो जो बाज़ हिस्सा हमने उसको सिखाया है नमाज कज़ा होने से पहले, तो वो अगर एक मोतदबे मिक़दार है जिस पर कुरान मजीद सिद्क़ करता है, क़िराअतुल कुरान सिद्क़ करती है, तो वो ही काफ़ी है, वो ही पढ़े और उसके बाद रुकू में जाए। और अगर इतनी मिक़दार वो नहीं सीख सका, तो अलहम्द के अलावा बाकी कुरान में से इतनी मिक़दार उसको, जितनी मिक़दार उसको अगर आती है, वो सीख गया है या सीखे हुआ है, तो फिर वो पढ़े। और अगर वो भी इतनी भी नहीं जानता तो फिर तस्बीह पढ़ेगा। और ये जो 2 सूरतें ज़िक्र की हैं कि कुरान में से पढ़े अगर अलहम्द की वो मिक़दार नहीं जानता या कुरान नहीं जानता तस्बीह, तो इन दोनों सूरतों में उस पर यह वाजिब नहीं है कि वो जाकर जमात में शिरकत करे, वो अपने घर में भी पढ़ ले इस तरह वाली, तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। जमात में शिरकत करना उस पर वाजिब नहीं है। ये वो बंदा है जिसने सीखने में सुस्ती नहीं की है, लेकिन अगर यही बंदा सीखने में सुस्ती करता तो फिर हम इसको कहते कि जाओ जमात में शिरकत करो ताकि इकाब से बच जाओ। यानी जमात नमाज की सेहत की शर्त इसके लिए भी नहीं है, इसकी नमाज भी सही होगी लेकिन सुस्ती करने की वजह से इस पर इकाब आएगा, तो उस इकाब से बचाने के लिए हम कहेंगे कि जाओ जमात में जाकर शिरकत करो। फिर पेश नमाज पढ़ेगा, ये तो खामोश खड़ा रहेगा, अलहम्द वही पढ़ेगा। अमल कादिर अला ताल्लुम, सीख सकता है, इज़ा का वक्त अन ताल्लुम जमी है, लेकिन सारी अलहम्द सीखने से वक्त तंग है। फ़इन ताल्लम बादहु बेमिक़दार मोतदबे, बाद मिक़दार मोतदबे उसने सीख ली है जिस पर कुरान सिद्क़ करता है उर्फ़ान, तो अज्ज़अहु ज़ालिक, यही काफ़ी है, बस अपने घर में पढ़ लिया, इसकी नमाज हो गई है। वही लम यतअल्लम अल मिक़दार अल मज़कूर, अगर ये पूरा मिक़दार उसने नहीं सीखी तो कारा मिन साइरिल कुरान बिज़ालिकल मिक़दार, वक्त तंग है तो वो बाकी कुरान में से इतनी मिक़दार जानता है तो वो सीख ले, वो पढ़ ले। वही लम यारिफ़, ये दूसरी सूरत है कि अगर नहीं जानता तो अज्ज़अहु अन युसब्बिह, तो उसके लिए काफ़ी है कि वो तस्बीह से काम चला ले, अल्लाह की तस्बीह बयान करे। वाफ़ी किल्ता सूरत है, इन दोनों सूरतों में कि जब हम उसको कह रहे हैं कि अलहम्द तो तुमने
नहीं सीख सका, वक्त तंग है, कुरान जो जानते हो इतनी मिकदार तो वो पढ़ो, या वो नहीं जानते तो तस्बीह पढ़ो। इन दोनों सूरतों में इज़ा अता बिमा सबका साहत सलातहू, अगर माजरतन ये जो फ़ी किल्ता सूरतैन है ना, किल्ता सूरतैन से मुराद है ये एक सूरत तो यह है जो कादिर अला ताल्लुम है, और दूसरी सूरत ऊपर वाली थी जो ला यक़दिर अला ताल्लुम। तो ये दो सूरतें हैं, एक कुदरत रखता है और उसकी हालत यह है कि वक्त तंग हो गया है, और हमने उसको कहा भाई अलहम्द नहीं तो कुरान, कुरान नहीं तो तस्बीह। और एक ऊपर वाला जो पढ़ा था कि वो सीख ही नहीं सकता, तो उसको हमने कहा था अलहम्द या कुरान या तस्बीह। तो ये हैं दो सूरतें। इन दो सूरतों में इज़ा अता बिमा सबका, वो जो हमने उसको कहा है उसने अंजाम दिया है, यानी हमने उसको अलहम्द का कहा है तो वो अलहम्द उसने पढ़ी है जैसे हमने कहा है, या हमने उसको कहा है किरात कुरान मजीद में से तो उसने वहाँ से किया। अगर वो नहीं कर सकता तो हमने उसको तस्बीह कहा था, उसने तस्बीह किया। तो वो इस मसले के मुताबिक चला है तो उसकी नमाज सही है। वला याजिब अलैहि इत्माम, जमात के साथ पढ़ना उस पर वाजिब नहीं है। नाम ये एक बंदे पे हम जमात रखेंगे, वो है इन्हीं में से वक्त तंग है, या वो पहला है जो अब नहीं सीख सकता लेकिन पहले सीख सकता था और उसने सुस्ती की थी। तो जिसने तहामुन किया है उसको हम कहेंगे कि जमात के साथ पढ़ो। और ये जमात नमाज की सेहत की शर्त नहीं है, वो जमात में ना जाए नमाज सही होगी, लेकिन ये जमात उसको सुस्ती की वजह से आने वाले इकाब से बचाएगी। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि जमात से पढ़ो। ना मन तहावाना फ़ी ताल्लुमिल क़िराअह माल कुदरत अलैह, कादिर था किरात सीखने पर और नहीं सीखी, सुस्ती की, फ़ाहुआ व इन साहत मिन सलात अलल वजिल मुतक़द्दम, तो उसकी नमाज सही होगी। हमारे वो जो तीन तरीके हैं अलहम्द या कुरान या तस्बीह वाला, इनमें से किसी एक के मुताबिक जो उसका वजीफ़ा था वो चला है, उसकी नमाज सही होगी। लान्नहु याजिब अलैहि अल इत्माम तखल्लुस मिन अल इक़ाब, इस पर जमात में शिरकत ज़रूरी है ताकि इक़ाब से बच जाए। तो इक़ाब से बचाने के लिए सुस्ती का जो इक़ाब है, हादा कुल्लुहु फ़ी अलहम्द, ये सब कुछ हमने जो बात किया ये सारा मसला सूरा अलहम्द के साथ था। अम्मा सूरा दूसरी सूरा जो है फ़तस को तनिल जाहिल बिअमाल इज्ज़ान ताल्लुम या, तो वो जाहिल जो आजिज़ है ताल्लुम सीखने से, तो वक्त तंग होने की वजह से आजिज़ है या बिल्कुल ही आजिज़ है, सुस्ती की थी पिछले ज़मानों में, सुस्ती नहीं की थी, अब इससे सूरा जो है इसको माफ़ है। अच्छा, आ गया है मसला 622 के कुरान मजीद को देखकर किरात कर सकते हैं। जी हाँ, कुरान से देखकर किरात कर सकते हैं, अगरचे बेहतर यह है कि इज़्तिरारी हालत के अलावा ये काम ना किया जाए। इज़्तिरारी हालत में करें, इज़्तिरार के अलावा में ये काम ना करें, ये बेहतर है। वरना अगर कोई कर रहा है कुरान से देख कर किरात किया है, नमाज जाफरिया उठा कर आगे रुकू सजूद रुकू में इस्तेमाल किया, मसलन तशाहुद में इस्तेमाल किया, तो देख कर सब कुछ नमाज उसने पढ़ी है तो उसकी नमाज सही है। तजूज़ किराअतुल हम्द व सूरा फ़िल मुसहफ़ शरीफ फ़िल फ़राइज़ व नवाफ़िल, फ़राइज़ नवाफ़िल सब में कुरान मजीद से देख कर अलहम्द और सूरत पढ़ सकते हैं। सिवाउन तमक्कन मिनल हिफ़्ज़ अविल इत्माम, चाहे ये याद करने पर कादिर है या जमात में शामिल होने पर कादिर है, अविल मुताबिअ लिल कारी, या किसी कारी के पीछे पीछे वो जमात नहीं करा रहा, वो ऐसे पढ़ रहा है साथ बैठ के, ये नमाज उसकी मुताबिअत में पढ़ रहा है, तो कादिर है इन कामों पे, तब भी वो कुरान से खोल के ख़ुद पढ़ सकता है। अमलम या तमक्कन मिन ज़ालिका, या इन कामों पे कादिर नहीं है, सब के लिए देख कर किरात जायज़ है। वहीं इनकान अलावत इस्तेबाबन अल इख्तिसार फ़ी ज़ालिका अला हालतिल इज़्तिरार, अगरचे बेहतर यह है कि ये वाला काम इज़्तिरारी हालात में किया जाए। वला बास बिक़िराअतिल अदिया वल अज़कार फ़िल कुनूज़ वग़ैरह फ़िल मुसहफ़ वग़ैरह, दुआएँ या ज़िक्र कुरान मजीद को या कुरान मजीद के अलावा किसी और किताब को खोलकर ये भी देख कर किए जा सकते हैं। अच्छा, अब है मसला 623 में एक सूरत को छोड़कर दूसरी सूरत की तरफ जाना। तो अगर आपने एक सूरत शुरू की है, सूरत तौहीद और सूरत काफ़िरून,
की हम बात नहीं कर रहे, और सूरत जुमा और सूरत मुनाफिकून जुमा के दिन इसकी भी बात हम नहीं कर रहे, इनके अलावा की हम बात कर रहे हैं। कोई सूरत आपने शुरू की और अभी आध सूरत के निस्फ तक नहीं पहुँचे तो उस सूरत को छोड़कर और सूरत की तरफ आप उदूल कर सकते हैं, लेकिन निस्फ तक पहुँच गए हैं तो फिर एहतियात लाज़िम जो है कि उदूल ना करें। ये हो गई और सूरतों की बात। रहा मसला सूरत तौहीद और सूरत काफिरून शुरू की है तो बस अब उसको फरीदा नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़कर नहीं जा सकते। पहली बात फरीदा नवाफिल दोनों की थी, सूरत तौहीद और काफिरून फरीदा पढ़ रहे हैं, शुरू किया है तो नहीं जा सकते, बल्कि एहतियात लाज़िम बिना पर नाफिला में भी शुरू किया है तो अब किसी और की तरफ अदूल नहीं कर सकते। आगे आएगा कि सूरत जुमा और मुनाफिकून शुरू किए हैं जुमा के दिन तो खाम खा उनको छोड़कर सूरत तौहीद और सूरत काफिरून की तरफ भी रजू नहीं कर सकते, चाहे जाए कि दूसरी सूरतों की तरफ, कोई मजबूरी नहीं है। तो इस सारी बात से एक इस्तिस्ना है जो हम कर सकते हैं, अदूल कर सकते हैं। वो कब? वो है जुम्मा के दिन। जुम्मा के दिन जब नमाज से पहले आपका प्रोग्राम ये था कि मैं पहली रकात में सूरह जुम्मा पढ़ूंगा, दूसरी रकात में सूरह काफिरून पढ़ूंगा, चाहे नमाज वाजिब नमाज हो जैसे नमाज जुम्मा होता है, या नमाज ज़ोहर है, या मुस्ताहब नमाज हो जैसे कोई नाफिला जुम्मा के दिन वाली नाफिला। प्रोग्राम यह है कि पहली में सूरह जुम्मा और दूसरी में सूरह काफिरून पढ़ूंगा, और वहाँ नमाज के अंदर ये याद ही नहीं रहा है, गफलत हो गई है। तो अब अगर आपने कोई और सूरह शुरू की हुई है तौहीद और काफिरून के अलावा कोई सूरह शुरू की हुई है तो निस्फ में पहुंच भी गए हों तब भी आप छोड़ सकते हैं उसको और सूरह जुमा और काफिरून की तरफ वापस आ सकते हैं। या सूरह तौहीद और सूरह काफिरून शुरू कर दी थी तो शुरू अभी की थी तो उनको भी छोड़कर आप जुमा और मुनाफिकून की तरफ आ सकते हैं। ये इस्तिस्ना है। वयुस्तस्ना मिन हाज़ल हुक्म मादरतन मसला 623 यजूज़ुल उदूल इख्तियारन मिन गैर मिन सूरतिन इला उखरा मालम जब लोग निस्फ़ा, एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ जा सकते हैं जब आप निस्फ़ तक नहीं पहुँचे, ये इख्तियारन ऐसे कर सकते हैं। वहीला अगर निस्फ़ तक पहुँच गए तो फिर लम यजूज़ अल उदूल, फिर उदूल जायज़ नहीं है। हत्ता फिर नवाफिल में भी जायज़ नहीं है अलावत लुज़ूमन। हाज़ा फ़ी गैर सूरत तौहीद वल काफिरून, ये जो हमने निस्फ़ से पहले इजाज़त दी है ये तौहीद और काफिरून के अलावा में। अम्मा फ़ी है मा तौहीद और काफिरून है तो फ़ला यजूज़ुल उदूल अन्हुमा इला सूरतिन उखरा, उनसे किसी और सूरत की तरफ उदूल जायज़ नहीं है। अच्छा, व इन लम जब लोग निस्फ़, चाहे निस्फ़ तक ना पहुँचे, हत्ता फिर नवाफिल, ये पहले फतवा था, हत्ता फिर नवाफिल अल्लाफ़त लुज़ूमन, नवाफिल में भी ये काम नहीं कर सकते। जब ये दो शुरू किए हैं तो बस अब इन्हीं को मुकम्मल करो, उदूल नहीं कर सकते। हत्ता नवाफिल में भी एहतियात लाज़िम बिना पर। ये सारा हुक्म जो आपने पढ़ा है युस्तस्ना मिन हाज़ल हुक्म मौरद वाहिद, एक मौरद का इस्तिस्ना है, वहाँ जायज़ है। हुवा माइदा कासदल मुसल्ली फ़ी यौमिल जुमा, सलातिल जुमा नहीं यौमिल जुमा, जुमा के दिन जो नमाज भी आप पढ़ रहे हैं, आपका कसा ये है किरात सूरतिल जुमा फिर रकाअत उला व किरात सूरतिल मुनाफिकून फिर रकाअत सानिया, पहली में जुमा दूसरी में मुनाफिकून पढ़ूंगा, ये नमाज से पहले ये कसत है। इल्ला नौज़ाहला मनवाह फ़कारा सूरा उखरा, इसके जहन से चला गया और इसने कोई और सूरह शुरू कर दी, बालगा निस्फ़, और निस्फ़ तक पहुँच गया है जहाँ से हम अदूल नहीं करने देते थे लेकिन यहाँ करने देंगे। अवकारा सूरत तौहीद अविल काफिरून, या तौहीद और काफिरून में बस शुरू हुआ है और जब शुरू होता था तो हम अदूल नहीं करने देते थे लेकिन यहाँ करने देंगे। तो बदला आहदहिमा मुनाफिकून या जुमा, इनकी जगह आपने ये कोई और सूरह शुरू कर दिया तो फ़इन्नहु यजूज़ु लहु अन यादिल हिनैदिन इला मा नवाहु, तो अब जायज़ है अदूल करना, जिसकी नियत थी उसकी तरफ, जुम्मा की नियत थी पहली रकात में उसकी तरफ, पहली में है तो उसकी तरफ, दूसरी में है तो मुनाफिकून की तरफ अदूल जायज़ है। अच्छा, ये था भूल के अगर उसने शुरू किया, अगर उसने जानबूझकर सूरत तौहीद और काफिरून शुरू की है तो फिर एहतियात लाज़िम बिना पर उदूल नहीं हो सकता। वलावत लुज़ूमन अदमुल उदूल अन सूरत तौहीद वल काफिरून फ़ी यौमिल जुमा, जुमा के दिन तौहीद और काफिरून से फिर उदूल नहीं कर सकते। फ़ीमा इज़ा शारा फ़ी अमदन, अमदन अगर शुरू किया तो फिर उदूल नहीं हो सकता।
कमान अलावत लुज़ूमन अदम लुदूल अन सूरत अल जुमा वल मुनाफिकुन यौम अल जुम्मत इला गैरिहिमा, जिस तरह एहतियात लाजिम ये है कि जुम्मा के दिन अगर सूरह जुम्मा या मुनाफिकून शुरू की है और तो चाहे निस्फ में नहीं पहुँचा शुरू में आए, तब भी इनके अलावा किसी और की तरफ अदूल नहीं कर सकता। हत्ता इला सूरत तौहीद वल काफिरून, तौहीद और काफिरून की तरफ भी अदूल नहीं कर सकता। नाम हाँ वो मजबूरी वाली सूरत में इन दो की तरफ अदूल हो सकता है। नाम ला बासा बिल अदूल इला अहदिहिमा इदाहुमा मा ज़रूरा, मजबूरी की सूरत में इन तौहीद या काफिरों की तरफ अदूल हो सकता है। ये जो सारा हुक्म आपने पढ़ा है ये फरीदा के साथ ख़ास नहीं है। वाल हुक्म नफ्स व यजरी फिन नवाफिल ऐसा, नवाफिल जुम्मा के दिन हो तो भी यही बात जारी होगी। वल्हम्दुलिल्लाह।